धीरूभाई अंबानी यानी कि धीरज लाल हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी के पिताजी और रिलायंस कंपनी के सबसे पहले मालिक धीरूभाई अंबानी ही थे जिसने भारत को बड़ा सोचना सिखाया कि कैसे एक पकोड़े बेचने वाला जब इतना अमीर और इतना बड़ा बन सकता है तो हिंदुस्तान में कोई भी इतना बड़ा और अमीर बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी की मानसिकता जानेंगे और अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धीरूभाई अंबानी को एक काम मिलता है, वो काम ये था कि दुबई के एक शेख को अपने गुलाब के वाटिका के लिए एक खाद भरी मिट्टी चाहिए होती है और इंडिया में लगभग सारे लोग वो ऑर्डर लेने से मना कर देते हैं, पर धीरूभाई अंबानी सामने आते हैं और कहते हैं कि ये ऑर्डर मैं पूरा करूंगा। आपको ये बात सुनने में थोड़ी आसान सी लग रही होगी कि सिर्फ खाद भरी मिट्टी तो देनी है, दरअसल मिट्टी अच्छी क्वालिटी की छाट कर देनी थी अच्छे एरिया से और फिर उसको दुबई पहुंचाना था। और धीरूभाई अंबानी ने वो ऑर्डर टाइम से पहले पूरा किया और दुबई के शेख को वो मिट्टी टाइम से पहले पहुंचा दी और धीरूभाई अंबानी ने उस काम से करोड़ों रुपए कमाए। धीरूभाई अंबानी का एक आदर्श वाक्य था जो उन्हें शीर्ष बुलंदियों पे लेकर गया। वो आदर्श वाक्य ये था कि अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा होगा और अगर वो फायदा हुआ तो वो हमारा होगा। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं, मैं पैसे लगा रहा हूं, अगर बाई चांस नुकसान होता है तो नुकसान मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। पर अगर तुम मेरे साथ लॉयल्टी से विश्वास के साथ काम करोगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा तुम्हारा भी होगा। इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते रहते थे। धीरूभाई अंबानी के साथ एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मार्केट में एक अफवाह फैला दी कि धीरूभाई अंबानी बैंकरप्ट हो गए हैं और बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए हैं और फिर उनके इन्वेस्टर उनके ऑफिस में आके उनको परेशान कर रहे थे और कॉल पे कॉल करे जा रहे थे कि हमारे पैसे दिलाओ, हमें पैसे दिलाओ, हमें पैसे दिलाओ। जब धीरूभाई अंबानी को ये बात पता चली कि मार्केट में किसी ने झूठी अफवाह फैला दी है कि धीरूभाई अंबानी बैंकरप्ट हो गए हैं और इन्वेस्टर डर गए हैं कहीं उनका पैसा ना डूब जाए, फिर धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा रिस्क लिया जो आज के टाइम भी लोग करने से डरेंगे। वो रिस्क ये था कि धीरूभाई अंबानी ने अपने ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पर्चों में लिखवा दिया था कि जिस किसी को भी पैसा चाहिए वो शाम को 5 बजे आकर ऑफिस से अपना सारा पैसा ले जाए, पर शर्त यह है कि वो दोबारा कभी भी रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। किसी एक इन्वेस्टर का भी फोन नहीं आया धीरूभाई अंबानी से पैसा लेने के लिए और ना ही कोई ऑफिस में आया। रीजन ये था क्योंकि इन्वेस्टर जानते थे कि धीरूभाई अंबानी कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकते और इन्वेस्टरों को सबसे ज्यादा ब्याज, सबसे ज्यादा रिटर्न धीरूभाई अंबानी देते थे, जिस वजह से इन्वेस्टर धीरूभाई अंबानी से चिपके रहते थे और उनको भर भर के पैसा देते थे कि हमारा पैसा अपनी कंपनी में लगाने दो, क्योंकि उनको पता था धीरूभाई अंबानी उनका एक का दो कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की एक खास बात ये थी कि वो जो भी करते थे उसका प्लान इस तरीके से तैयार करते थे बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग कि वो अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, अगले 10 साल में क्या करने वाले हैं, अगले 15 साल में क्या करने वाले हैं, यहाँ तक कि अगले 25 साल में क्या करने वाले हैं। ये उनके साथ के लोग बताते हैं। धीरूभाई अंबानी के दिमाग में उनका गोल एकदम क्लियर था कि वो आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं और किस तरीके से। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों को धीरूभाई या मुकेश अंबानी से बिल्कुल भी जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो इंडिया में लोगों को बड़ा सोचना सिखाते हैं, बिजनेस करना सिखाते हैं, ग्लोबल लेवल पर पहुंचना सिखाते हैं।